हमारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जो मार खाते भी बाबा की याद में हैं, उन पर बाबा बलिहार जाते हैं, क्योंकि सच्ची दिल पर साहिब राजी है। ये 3-4 बातों को अच्छे से समझेंगे। पहले बलिहार उन पर नहीं जो मार खाते हैं, मार तो बहुत खाते हैं है ना, मार खाने की बलिहारी नहीं है, मार खाते बाबा की याद में रहने की बलिहारी। क्योंकि बाबा को मालूम पड़ता है कि ये बच्चे सच्ची दिल वाले हैं। और बाबा ने आज हमें एक बहुत सुंदर बात बताई कि जिनकी जो सच्चे होते हैं ना, उनकी ऐसी पक्की अवस्था होती है, ऐसी पक्की अवस्था जो कोई मार रहा हो और फिर भी बाबा को याद कर सके। फरियाद नहीं, बाबा बचाओ बचाओ नहीं। हाँ, बाबा ने आज क्या भाषा बताई कि ये देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं, हम तो शिव बाबा के हैं। इतनी सुंदर लगन की अवस्था। ऐसे नहीं बचाओ बचाओ बाबा, हम तो तकलीफ में हैं, उस बच्चे की बाबा बात नहीं कर रहे। लेकिन जिसके शरीर पर चोट लग रही है और उसके अंदर ये लवलीन अवस्था है कि बाबा हम तो आपके हैं, ऐसे बच्चे के लिए बाबा कहते इतनी अच्छी अवस्था, ऐसी पक्की अवस्था तो तभी बन सकेगी जब इतना बाबा के साथ सच्चे होकर चलते होंगे। सच्चे की निशानी है कि वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बाबा की याद में रह सकेंगे। और ऐसे सच्चे बच्चे पर, ऐसी सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाता है ना। तो ये हमें आज बहुत अच्छे से धारण करना है। अब कौन ऐसे हैं जो कोई, है ना, कोई मानो मार तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई डांट रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, आप मुरली सुनने जा रहे हैं या क्लास करने के लिए बैठने जा रहे हैं और कोई 10 बातें आपको कह दे और आप अवस्था एक रस रखकर और बाबा की याद में रह सकें। ऐसे कौन कौन है यहाँ पर? कोई कुछ कह रहा है और फिर अवस्था एक रस है और बाबा की याद में है ना। तो ऐसे बच्चे जिनकी अवस्था नहीं बिगड़ती, ऐसे बच्चे को बाबा कहते कि हाँ, ऐसे बच्चे पर मैं बलिहार जाता हूँ। अब कौन कौन है? कोई मार रहा हो तो फिर अवस्था एक रस रह सकती है, मार पड़ रही है लेकिन फरियाद ना निकले, याद रहे, बिल्कुल एक रस अवस्था में प्यार से बाबा को याद कर सके। ऐसे बच्चों पर बाबा कहते कि मैं बलिहार जाता हूँ। और बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे नियम बताया कि जो सच्चे होते हैं ना, उनके अंदर इतनी ताकत होती है। सच्चे माना जिन्होंने सचमुच बाबा को अपना बना लिया, जो बाबा के बन गए, जो सुबह से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। सबके सर्कमस्टेंस अलग होते हैं, लेकिन सच्चाई की सब्जेक्ट नंबरवार नहीं होती। समझ रहे हो? सच्चाई नंबरवार नहीं होती, सर्कमस्टेंस नंबरवार होते हैं। सच्चाई तो सच्चाई होती है, या होती है या नहीं होती है ना। तो अब सच्चाई को कोई और भी नहीं बता सकता।
सच्चाई किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन ये आप जानते हैं, आपकी दिल जानती है कि सचमुच तन मन धन मन वचन कर्म हम संपूर्ण रूपेण बाबा की श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, है ना। क्योंकि किसी के पास तन की शक्ति कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास धन कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास योग्यताएं कम होंगी, किसी के पास नहीं होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई माना जो मेरा समर्थ है पूरी तरह से मैं बलिहार हूँ। और जिन बच्चों के अंदर इस सच्चाई से जो चलते हैं ना, उनके अंदर बहुत पक्की अवस्था होती है। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, छल कपट सबसे किया जा सकता है, सिर्फ एक है जिससे नहीं किया जा सकता, स्वयं से। आप स्वयं से कभी छल कपट नहीं कर सकते। निमित्त को भी झूठ बोल सकते हैं, बाबा को भी झूठा चाट दे सकते हैं, है ना। और झूठ फरेब की दुनिया में तो रहते हैं ना हम तो सारी जीवन क्या करते हैं, करना कुछ कहना कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन यहाँ जो बात है, ये अंदर बाहर कुछ अलग अलग नहीं हो सकता, कहना कुछ करना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ तो करने वाले भी आप, देखने वाले भी आप। तो जब स्वयं कर कर स्वयं देख रहे हैं तो झूठ किसको कहेंगे, है ना। और जहाँ आत्मा को मालूम है कि मेरी कथनी करनी एक नहीं है, जहाँ आत्मा को अंदर मालूम है कि हम अंदर बाहर एक नहीं है, वहाँ आत्मा की अवस्था पक्की नहीं होती, आत्मा की अवस्था वहाँ ढीली होगी। तो इसीलिए बाबा कहते परिपक्व अवस्था, जिस अवस्था के आधार से हम कैसी भी विघन आए, चाहे हमारी दिनचर्या में, पवित्रता में, याद में, संस्कारों में से भी विघन आएंगे। याद में बैठेंगे, संस्कार स्वभाव बहुत विघन डाल रहे हैं, माया तूफान ला रही है, पवित्रता पर विघन पड़ रहे हैं, शरीर को मार पड़ रही है, जाने नहीं दिया जा रहा, कुछ भी हो रहा है। लेकिन यदि अंदर हम सच्चाई से चले हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी पक्की अवस्था होगी कि इन विघ्नों के होते भी हम बाबा की याद में रह सकेंगे। और जब हम बाबा की याद में रहेंगे उस समय, तो एक तो हमारा पाप नहीं बनेगा, क्योंकि पाप तो कब बनता है, इससे नहीं बनता कि आपके ऊपर क्या किया जा रहा है, इससे बनता है कि आप कितना रिएक्ट करते हैं, है ना। कोई आप पर क्रोध करता है तो आपका पाप थोड़ी बनता है, बनता है क्या। कोई आप पर क्रोध करता है तो आपका पाप नहीं बनता, लेकिन उस क्रोध के सम्मुख आप जो भी रिएक्शन देते हैं, चाहे अंदर फीलिंग्स बदल गई, या दुख ले लिया या दुख दे दिया, जो भी किया, अवस्था डगमग हो गई, तो उससे पाप बना। तो बाबा हमें कहते हैं, मानो किसी ने कोई भी घात किया देह को या वाचा से, किसी भी प्रकार से, तुम्हारा पाप नहीं बनेगा। तुम बाबा की याद में आराम से बैठ सकेंगे, अवस्था भी पक्की होगी। और फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं इस प्रकार से तुम्हारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, है ना। ये एक ही विधि है। आज बाबा ने हमें कहा ना कि ड्रामा तो अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है। हम आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का पाठ बजा कर आए हैं। और द्वापर कलयुग में क्या किए हैं हमने, विकर्म, है ना, ड्रामा अनुसार। ऐसा नहीं है कि उस समय हम विकर्म के सिवाय कुछ और कर सकते थे, क्योंकि हमें और कुछ आता ही नहीं था, देह अभिमान में यही करेंगे तो ड्रामा अनुसार हमने 2 युग विकर्म किए हैं। अब उसके आधार से इस प्रकार की परिस्थितियां हैं
कि हम पर प्रकृति के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है और जिन संबंधों में हम रहते हैं और हमारी जो परिस्थितियां हैं, चाहे धन की चाहे किसी और प्रकार की, उसमें विघ्न आते हैं उन विकर्मों के आधार से। अब जब वो विघ्न आते हैं तो आप सिर्फ सोचें कि ये विघ्न क्यों आते हैं, तो क्या वो विघ्न आने ख़त्म हो जाएंगे? हाँ, पति ऐसे क्यों है, या मुझे ये डर क्यों लगता है कि हम भक्ति छोड़ें तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, या गुरु की बात ना मानने से हमें घबराहट क्यों होती है, इन बातों को आप वैसे ही ख़त्म नहीं कर सकते। बाबा कहते जेल में है। जेल में कौन रहता है? जिसने कुछ है ना पाप किया हो। देखो, जो क्राइम करता है वो गवर्नमेंट की जेल में जाता है, जो पाप करता है वो रावण की जेल में जाता है ना। और जो पाप करता है वो रावण की जेल में कब तक रहेगा? जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये जो भक्ति की जंजीरें, गुरुओं की जंजीरें या संबंधों की जंजीरें, मैं तो अब पति भी नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल कई प्रकार के संबंध होते हैं जिनमें ये जंजीरें होती हैं। पत्नियां भी कई बार पतियों को भी जंजीरों में डाल कर रखती हैं, तो कई प्रकार की जंजीरें होती हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी रावण की जेल है, जंजीरें हैं, इनके अंदर हम क्यों फंसे पड़े हैं? क्योंकि विकर्म किए हैं। और फिर जैसे आपने देखा है ना, दुनिया में जो जेल में होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना, तो उनकी थोड़ी सज़ा कम हो जाती है, जल्दी निकाल देते हैं उनको। तो मनुष्यों की जेल में भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। और बाबा कहते हैं कि इन जंजीरों में रहते हुए भी जब तुम याद का चार्ट अच्छा रखते हो और जब तुम सच्चाई से चलते हो, है ना, जब तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम्हारी अवस्था परिपक्व है और तुम उस परिपक्व अवस्था के आधार से किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी विघ्न में, शारीरिक मार की अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति में, जब तुम बाबा की याद में एकरस होके चलते हो तो और विकर्म नहीं बनाते हो अपना, हाँ, सामने वाला कुछ भी करे लेकिन आप अपना विकर्म बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, अशरीरी स्थिति में है, देह अभिमान के आधार से कोई मनसा वाचा कर्मणा कोई भी विकर्म नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा रहती है तो धीरे धीरे उसके पाप कट जाते हैं, है ना। और फिर बाबा कहते फिर रावण की जेल से मुक्ति हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप जेल से भागने की कोशिश करेंगे, है ना, तो क्या होता है, दूसरी जेल में जाके पड़ते हैं। कई ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हम जेल से भाग जाएं, लेकिन ये जो जेल है ना, इससे भाग नहीं सकते। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, और आपके बदलने के लिए परिस्थिति के मध्य रहकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परिस्थिति को छोड़कर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जो भी परिस्थिति है उसके मध्य रहते ही पुरुषार्थ करना होगा। कई बार हम सोचते हैं ये व्यक्ति बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, ये बॉस बदल जाए तो सब सल्यूशन हो जाए, है ना। बदल भी जाते हैं कई बार उसी दिशा में, क्योंकि देखो मनुष्य जिस दिशा में पुरुषार्थ करेगा उस दिशा में उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ ये याद रखना, मनुष्य आत्मा में इतनी ताकत होती है, वो जिस दिशा में पुरुषार्थ करेगा उसको वहाँ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप सोचेंगे मेरा संबंध ख़त्म हो जाए, मुझे इस संबंधी से मुक्ति मिल जाए, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी, है ना। कई विधियां हैं जिनसे आप मुक्ति ले सकते हैं, लेकिन संबंधी से मुक्ति दुख से मुक्ति है, ये समझने से हम वो जो स्पिरिचुअल एरर कर रहे हैं ना, क्योंकि संबंधी तो सिर्फ निमित्त है, दुख जो है वो तो मेरे कर्मों के हिसाब किताब है। आज बाबा ने कहा ना, कोई ऐसे ही मार सकता है क्या किसी को?
कोई ऐसे ही मार सकता है क्या किसी को? कोई किसी को ऐसे ही कैसे मार सकता है? मैं आपको ऐसी बहुत जो लाइफ की सिचुएशंस हमने देखी, मैं एक माता को जानती थी, उसको कोई कुछ भी कहे वो पलट के उत्तर दे देती थी। उसके साथ कोई अन्याय हो सकता है ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। उसकी व्यक्तित्व ऐसा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बातचीत में भी ऐसा लगेगा कि इनको तो कुछ कहा और ये आपको कुछ ना कुछ कह देंगे। लेकिन वो माता घर में बहुत उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था, और ये मैंने देखा है, मतलब उनके निशान देखे हैं, चेहरे के हाथों पर काले काले वो दाग देखे हैं। तो जब मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माता जो कभी किसी की बात जो उसको ठीक नहीं लगती वो सुनती तक नहीं, लेकिन वहाँ पर वो मार भी खाने को राज़ी हो जाती है। तो ये सब क्या है? कुछ ना कुछ तो अंदर कर्मों के हिसाब किताब चल रहे हैं ना। और वो जो हिसाब किताब है उस आधार से हमारी जो स्वस्थिति है, हमारा स्वमान है, हमारी जो अंदर की अवस्था है, वो उसके अंदर वो देह अभिमान की बात है। जैसे हमारे कर्मों अनुसार अगर मेरे अंदर ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि और किसी का तो अधिकार नहीं है लेकिन पति का तो मारने का अधिकार है ना, तो ये भी जो देह अभिमान की बात मेरी बुद्धि में बैठी है, ये भी कर्मों अनुसार बैठी है। और उस कर्मों अनुसार वो जो बात बुद्धि में बैठी है वो बात मुझे दुख का भागी बनाएगी, है ना, क्योंकि उसी बात के कारण मैं उस सिचुएशन में अपने आप को अलाउ करूँगी। तो बाबा कहते जब तक वो जो आत्मा योग बल से अपने आप को संपूर्ण देह अभिमान से मुक्त नहीं करेगी, है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मुझे वैसे तो करप्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन बिजनेस में तो करप्शन होता ही है, सोचता है ना, बिजनेस में तो चलता ही है, बिजनेस में तो ऑनेस्टी होती ही नहीं। तो आप देखो माया वहाँ पर विकर्म करवाती चली जाती है। तो इस प्रकार हर आत्मा के अंदर कर्मों अनुसार कोई ना कोई संस्कार ऐसे हैं, कोई ना कोई स्वमान की कमी ऐसी है, कोई ना कोई देह अभिमान की ऐसी बात अंदर बैठी होती है, जिस कारण से वो जो परिस्थिति है उसमें वो प्रताड़ना या दुख या जो भी वो अनुभव कर रहे हैं या उसके बीच रह रहे हैं। और जब तक आत्मा योग बल से अपने विकर्म विनाश नहीं करेगी, तब तक वो जो अंदर की वाइब्रेशन है, जो उस परिस्थिति को मैसेज दे रही है ना, कि आप ये कर सकते हैं हमारे साथ, उस आत्मा को मैसेज दे रही है, वो वाइब्रेशन नहीं बदलेगी और तब तक वो सिचुएशन नहीं बदलेगी। तो इसीलिए प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, जब हम सच्चाई और सच्चाई के बल से परिपक्व अवस्था के आधार से जब हम बाबा की याद में निरंतर रह पाते हैं, तभी हम उन जंजीरों को काटते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि परिस्थितियां विषम हैं, ये सच है ना, और आत्मा एफर्ट भी कर रही है, पुरुषार्थ भी कर रही है, ये भी सच है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर रही जो उससे एक्चुअली पहुंच सकता है। जितना पुरुषार्थ वो आत्मा कर सकती है वैसा नहीं कर रही, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे सर्कमस्टेंस ऐसे हैं। तो तब क्या होता है, वो जो सच्चाई से नहीं चल रहे, उस कारण से हमारी अवस्था ढीली रहती है, और फिर धीरे धीरे परिस्थिति का बल हमें बहुत बड़ा लगने लगता है ना। हमें लगेगा कि परिस्थिति जो है ऐसी विकराल होती जा रही है कि उसमें तो बाबा की श्रीमत पर चलना या याद में रहना पॉसिबल ही नहीं।
और फिर धीरे धीरे आत्मा की जो संगम युगी यात्रा है वो कमज़ोर पड़ती जाती है ना। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि कई बार हाँ ठीक है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है ना। मानो ये सोच लो कि मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें बात बताती हूँ कि एक भाई था, तो उसने मुझे कहा कि मैं शराब का व्यापार करता हूँ है ना, मेरा शराब का भट्टा है। तो मेरे माता पिता ने मुझे विरासत में वही दिया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं ये बिज़नेस करके अपने परिवार को पालन करता हूँ। मेरे पास इतनी योग्यता या ऐसी क्षमता भी नहीं है कि मैं आज वो बिज़नेस छोड़ दूँ तो मैं कोई और नौकरी कर लूँ या कुछ कर लूँ। अब मैं ये तो समझता हूँ कि ये बिज़नेस मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं फिर कैसे चलूँगा। तो मैंने उसको कहा कि देखो, ये आपका मोटा हिसाब किताब है ना, वो करम बंधन है। करम बंधन क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे कोई मार रहा है तो क्या करे, है ना, कमरा बंद करके कोई पिटाई करे, क्या करे, या शारीरिक रूप से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर ऐसे अटैक करे तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो बाबा हमें कहते हैं जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो उसमें आप ये देखो कि चलो एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आज बाबा ने हमें कहा कि बांधेली माता ने कहा कि मुझे मुरली सुनने नहीं देते, है ना। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मत सुनो, है ना। मुरली सुनने के लिए अगर कोई 10 ताले में रख देगा, आजकल तो ऐसा नहीं हो सकता, होता भी नहीं है ना। ये तो आदि की बात है कि 10-10 तालों के अंदर रख देते थे, है ना। 10 दरवाजे, ताले पे ताले, ताले पे ताले लगे हुए हैं और माता को अंदर बंद कर दिया। अब बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या करो, जिस चीज़ के लिए तुम्हें इतना अवरोध है जो हो ही नहीं सकता, उसको क्या करो, उसको छोड़ दो। बाबा ने क्या कहा, मुरली में भी मैं यही कहता हूँ, याद करो। तो मुरली का ये तुम गम नहीं मनाओ कि मैंने मुरली नहीं सुनी, ये सोचो बाबा ने यही कहा है कि मुझे याद करो। लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम एकांत में बैठ के कर सकती हो वो करो, याद करो, है ना। अब एकांत में बैठ के माता ये सोचती रहे मुझे मुरली नहीं सुनने दिया, मुझे मुरली नहीं सुनने दिया, मैं तो मुरली भी नहीं सुनी, मैं तो आज बाबा से मिली भी नहीं, तो क्या होगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड थॉट हो जाएगा। तो बाबा, तो उस भाई की जो मैं बात बता रही हूँ, मैंने उसको कहा कि चलो आपको ये छुट्टी नहीं है कि आप पवित्र धन कमा सके, है ना। लेकिन मैंने उसको कहा कि आप बाबा को याद तो कर सकते हैं, है ना। आप बाबा की अमृत वेले में उठ सकते हैं, पवित्रता को धारण कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अपना कणा दाना यज्ञ में स्वाहा करना शुरू करो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो दूसरे एंगल्स में जो आपसे बन पड़ता है, क्योंकि पुण्य का खाता तो तन मन और धन तीनों से जमा किया जाता है। तो जहाँ विघन है, चलो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ विघन नहीं है वहाँ पूरी सच्चाई से चलो, है ना। सच्चाई तो पर्सनल अपने आप को ही पता है कि सचमुच उतना कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, या उसमें ठगी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर सच्चाई से बाकी चीज़ों में चल रहे हैं तो अवस्था इतनी अच्छी होगी कि धीरे धीरे ये जो कार्मिक सेटलमेंट है ना, कुछ भी करते अवस्था अच्छी होना माना जब आप अपना 100% दे रहे हैं, तो भले ही धंधा जो है वो विकारी है ना, शराब का धंधा करे, लेकिन बाबा की याद में कर सकेंगे, अंदर गिल्ट नहीं खाएगा, और धीरे धीरे बाबा की याद में करते करते वो सेटल हो जाएगा और फिर आपका धंधा भी बदल जाएगा। लेकिन इस गुह्य राज को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम शिव बाबा के हो गए और हमारे अंदर सच्चाई सफाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्रामा तो हमें विघन डाल रहा है, लेकिन हम आत्मा, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, तो हम उस विघन को बहाना भी बना देते हैं। और फिर क्या होता है कि झूठ बोलते बोलते
वो जो विघन है सचमुच इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हमारी संगम युगी यात्रा ही रुक जाती है। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझ कर चलना है, और जब तक हम अपने कर्मों के हिसाब किताब चुक्त नहीं करेंगे, जब तक हम सच्चाई से, परिपक्व अवस्था से श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा की याद में विघ्नों के मध्य एक रस नहीं रहेंगे, तब तक वो विघ्न चुक्त नहीं होंगे, है ना। और जब आप उसको सेटल कर लेंगे तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। मैं आपको एक बहुत इसमें अभी हाल ही की बात बताती हूँ। एक माता को युगल बहुत तंग करते थे, है ना, पैसे नहीं देते थे, ताने मारना, है ना, कभी कभी मार पीट भी करना, तो ऐसा चलता था। तो उसने क्या किया कि ये बात उसको तंग करने लगी, वो परेशान होने लगी। तो परेशान होकर उसने श्रीमत को नहीं समझा, ज्ञान में चलती है, लेकिन उसके परिवार में एक मामा जी हैं, तो उस मामा जी को उसने कहना शुरू किया, आप कुछ करें, आप कुछ मुझे छुड़ाएं, आप मुझे कुछ कराएं। तो वो मामा जी भी कहने लगे, हाँ मैं तुम चिंता मत करो, मैं डिवोर्स कराऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा कोर्ट, मैं वकील का खर्चा दूंगा। चलो, मामा जी ने सब कुछ कर भी दिया, है ना। मामा जी बीच में पड़े और मामा जी ने उस माता को उस घर से निकाल लिया। फिर अब मामा जी वही व्यवहार जो पति कर रहा था वो उसके साथ कर रहे हैं, उसी प्रकार का वर्बल एब्यूज, दिन रात ताने मारना, पैसे ना देना, अब उसके अतीत के बारे में कमेंट करना, ये सारी चीज़ें अब पति की जगह मामा जी कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं कि ये जो हमारे कार्मिक जर्नी है, इसमें हर परिस्थिति का एक कारण है, और अगर हम उस कारण में रहते अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते और उस कारण को नहीं बदल सकते, तो और उसकी जगह हम परिस्थिति बदलने की मेहनत करते हैं तो परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी अपनी आत्मिक स्थिति तो वही है ना, तो हम उस नई परिस्थिति में भी इस आत्मिक स्थिति के आधार से उसी प्रकार का व्यवहार अपने प्रति खींचेंगे, उसी प्रकार का व्यवहार अन्य आत्मा से भी क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो आत्मा भी यही समझेगी, इनके साथ हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम इस कर्म की गति को समझकर श्रीमत पर चलो। मैं आपको एक बहुत अनुभव की बात बताती हूँ। जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो क्या होता है कि भले ही, है ना, ज्ञान सुनाने लगते हैं और आत्माएं राय भी पूछती हैं, लेकिन पूरी तरह से तो श्रीमत को नहीं समझा होता है ना। शुरू में अपनी अवस्था भी ऐसी पक्की नहीं होती। तो उस समय पर ऐसा भी हुआ कि कई बार कोई आत्मा आती और कहती कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो हमें भी थोड़ा इमोशनल लग जाता है ना, हम भी थोड़े दुखी हो जाते, थोड़ा वो एक्टिविज्म में आ जाते हैं ना कि ऐसे कैसे, ये तो गलत हुआ। तो मैंने देखा कि कई बार कोई आत्मा को आप ये भी राय दे दो कि आप शक्तिशाली होकर वहाँ पर ऐसा कर दो, पुलिस के पास चले जाओ या ये कर दो, तो भले ही वो उस समय तो आपकी बात मान लेते हैं और वो कर भी लेते हैं, लेकिन अपने किए हुए कर्म को भी फॉलो अप करने की उसको ताकत नहीं होती। फिर बाद में वो आप ही को ब्लेम करते हैं कि आपके कहने पर हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अब हम कहाँ जाएं, अब हम कैसे रहें, है ना। तो बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक माता थी, तो उस माता को बाबा ने, क्योंकि बहुत घर में जो प्रताड़ना होती थी, तो माता को बाबा ने शरण दे दी, है ना। लेकिन शरण देने के बाद माता ने कुछ दिनों के बाद मोहवश यही कहा कि मुझे वापस जाना है, पहले वहाँ मार खा के रहना है, लेकिन मुझे, है ना, जो मारने वाला है वो बहुत याद आ रहा है, बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, तो मैं इस प्रकार सेंटर पर या बाबा के पास नहीं रह सकती, मुझे तो उसी माहौल में जाना है। तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि जहाँ कर्मों का हिसाब किताब होता है वहाँ मोह भी फंसा होता है।
वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं सिर्फ मार खा रहे, मोह भी उसी से है जिससे मार खा रहे हैं है ना, वही विकारी वृत्ति भी है, सब कुछ वहीं पे इन्वॉल्व है। तो फिर उस सिचुएशन से निकले कैसे? तो जब तक उसी परिस्थिति में बाबा को याद कर वो कर्मों के हिसाब किताब पूरे ना करें, तब तक उस परिस्थिति से हमें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अंडरलाइन करना सच्चाई, क्योंकि मार खाते बाबा को याद वही कर सकता है जिसने संपूर्ण सच्चाई से श्रीमत पर चलकर अपनी अवस्था को ऐसा पक्का बनाया है। जिसके जीवन में समर्पण नहीं, जिसके जीवन में सेवा नहीं, वो आत्मा कितना भी सोचे कि मैं मार खाते बाबा की याद में रहूँगी, वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि परिपक्व अवस्था का आधार ही सच्चाई है, समर्पण से चलना है, बाबा का बनना है। सच्चाई माना मैं हूँ बाबा की और मैं सच्चाई से बाबा की श्रीमत पर चलूँ। तो बाबा ये आज हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम तो शक्ति सेना हो, है ना। बाबा ने आज कहा तुम सेना हो, तुम्हें शुद्ध अहंकार होना चाहिए, है ना। तुम्हें तो नशा होना चाहिए कि हम सेना हैं। अब आज बाबा ने हमें जिस्मानी सेना से कंपेयर कर दिया, किया ना। जिस्मानी सेना आपकी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं। अब आप में से कितनों की ताकत है डिफेंस में जाने की? है ना। बाबा ने तो आज कह दिया कि जैसे जिस्मानी सेना होती है वैसे तुम रूहानी सेना हो। अब देखो, व्यक्ति विचार करता है कि घर बार छोड़कर हम जाएं सरहद पर, अपने देश के लिए सारे जीवन लगा दें, तो कितना मुश्किल लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं रूहानी सेना बनना भी वही है। रूहानी सेना बनना माना भले आप सरहद पर नहीं जा रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी बुद्धि इतनी उपराम है और उनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश की रक्षा मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इतना हमारे अंदर ये लक्ष्य पक्का होना चाहिए कि संपूर्ण पवित्रता कुछ भी हो जाए और मेरा सर्वस्व सेवा में समर्पण हो, चाहे कोई भी विघ्न आ जाए, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। जब आपके अंदर इतना पक्का होगा ना कि इस दुनिया को रावण राज्य से छुड़ाने के लिए जो ताकत चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो मुझे ही रखना है। और जैसे वहाँ वो विघ्नों से नहीं डरते, ऐसे जब हम विघ्नों से ना डरें और इस बात को समझें कि मेरी ये एक जन्म, एक जीवन बाबा के लिए ही है, विश्व परिवर्तन के इस कार्य को ही समर्पित है। आप विचार करो, जो एक डिफेंस में व्यक्ति होता है, क्या उसके परिवारजन उससे बहुत खुश होते हैं, है ना। वो तो यही सोचते हैं कि इनका जो समय, जो इनका सब कुछ मेरा होना चाहिए, वो तो देश सेवा में जा रहा है। अंदर की भावना यही होती है। और बहुत वो भी आंसू देखते हैं, बहुत उनका भी रोना देखते हैं, बिलखना देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन उस आत्मा को समझ आ गया है कि किसी को तो करना ही पड़ेगा, किसी को तो देश की सेवा करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम आत्माएं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हो जिनको महसूसता होती है कि इस दुनिया का दुख, जिसका कारण इसका पतितपना है, ये दुख और कितना समय चल सकता है। अब इस दुख को सुख में, पतितपने को पवित्रता में तो बदलना ही होगा। और इतनी बड़ी पतित दुनिया को पावन बनाने का जो कर्तव्य है, उसके लिए कितने ऐसे रूहानी सैनिकों को अपना जीवन लगाना होगा। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा को ये महसूसता होती है, वो शिव बाबा जो हमारे सेनापति हैं, है ना, उनकी श्रीमत पर बलिहार जाते हैं और फिर रूहानी सेना बन ये कर्तव्य करते हैं। और आपने जिस्मानी सेना वालों को नशा देखा है
क्योंकि इतना कर्म करते हैं तो उनको नशा भी बहुत होता है। आप देखो, है तो वही 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य, लेकिन ऐसा लगता है कोई सुपरमैन है या कोई है ना। मैं एक भाई को जानती हूँ, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, तो उनके शरीर में मुझे नहीं पता कितने फ्रैक्चर्स हैं, बहुत फ्रैक्चर्स हैं उनके शरीर में। उनकी कमर ऑलमोस्ट आप सोचो कि फंक्शनल भी नहीं है, लेकिन आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से कभी नहीं लगेगा कि उनको कहीं दर्द भी हो रहा है ना। और अगर उनको वैसे पूछ भी ले ना कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, तो वो थोड़े ऑफेंडेड हो जाते, कहते हैं हम फौजी हैं, हमें क्यों दर्द होगा, हम ठीक है ना। हम उनको कहो, वो ऐसा सोचते हैं कि अभी भी मैं जैसे 20 वर्ष की आयु में दौड़ सकता था, सब कर सकता था, मैं अभी भी कर सकता हूँ, भले ही वो रिटायर्ड है। 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, अपना दौड़ने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं, सोचो कि ये जो रूहानी नशा होता है, उनको भले ही अपने पद पोजीशन का या कर्तव्य का नशा है, तो नशा आपको अपने शरीर से उपराम कर देता है। तो हम आत्माओं को जब ये नशा चढ़ जाए कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरा लक्ष्य, मेरा कर्तव्य कितना ऊंचा है, तो क्या हमें तो आत्मा का ज्ञान भी है, अशरीरीपन का ज्ञान भी है, तो क्या हम अशरीरी विदेही शक्तिशाली स्थिति में सदा स्थित नहीं रह सकते? क्या हम सदा किसी भी परिस्थिति में पवित्र, शांत, स्नेह स्वरूप रहकर विश्व परिवर्तन का कार्य करने की निरंतर योग्यता नहीं रख सकते? तो बाबा कहते हैं लेकिन अपने स्वमान में स्थित होना बहुत ज़रूरी है। वो भी तो स्वमान में स्थित रहते हैं ना, मैं आर्मी वाला हूँ, तो वो जब स्थित रहते हैं तभी तो उनके अंदर नशा आता है। तो बाबा कहते हैं इतना नशा तुम्हें भी अपने अंदर लाना है। ओके, ओम शांति।